नमस्कार। ट्रेंडिंग विथ अतुल में आप सभी का स्वागत है। हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपसे कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हो या भारत से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, उसको सबसे बड़ी पंचायत में लेकर के जाना हमारे सांसदों का, हमारे राजनीतिज्ञ व्यक्तियों का नैतिक कर्तव्य है। हमने उस वीडियो में ये भी कहा था कि जैसे आप संवाद करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उसके जवाब आ जाएंगे। जब जवाब कौन देगा? जो जिम्मेदार हैं, जो आधिकारिक रूप से उस पर नियुक्त हैं। तो हमने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। दोपहर में, सुबह में चर्चा का समय दिया गया था, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट किया। फिर उसके बाद अध्यक्ष के, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं ओम बिरला जी, उनके प्रयास से चर्चा शुरू हुई। जब चर्चा होती है तो वहाँ पे तो कोई किसी से डरेगा है नहीं। विपक्ष अपना प्रश्न पूछेगा और सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। अब जब चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष तो मानो ऐसे सवाल पूछ रहा है कि जैसे वे दुखी हैं इस बात से कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। उनके सवाल के पीछे उनकी मंशा अजीब व गरीब स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन जब बात सत्ता पक्ष के जवाब देने की आई तो चाहे एस जयशंकर जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे आपके राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री महोदय हों, या स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सभी ने एक एक करके जवाब तो दिया ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन उसके साथ ही विपक्ष को उनकी आलोचना करने में, विपक्ष की आलोचना करने में कोर कसर नहीं छोड़ी। मुंह तोड़ जवाब जो देना होता है उन्होंने देने का अपना प्रयास किया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के वक्त सबसे जो बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा जो मुद्दा था, दो मुद्दे थे। एक जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनसे संबंधित। दूसरा मुद्दा था पीओके से संबंधित। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। एक बात और वहाँ पे देखी गई संसद में कि जो ऑपरेशन महादेव हुआ था, उसमें जो 3 कुख्यात आतंकवादी मारे गए थे ऑपरेशन महादेव के अंदर, वो मुद्दा भी संसद में बहुत बरकरार रहा। सभी जो विपक्षी दल के प्रमुख सांसद थे, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, सभी लोग इस बात को उठाते रहे कि आखिर आज कल ही क्यों मारा गया उन तीनों आतंकवादियों को, आखिर इसके पहले क्यों नहीं मारा गया। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध जारी था और डीजीएमओ स्तर पर वार्ता हो रही थी, भारत के अधिकारी और उधर पाकिस्तान के समकक्ष अधिकारी जो डीजीएमओ थे, दोनों लोगों में वार्ता हो रही थी। तो उसी समय यहाँ पे भी शांति प्रस्ताव देखा जा रहा था और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध को रुकवा दिया है, हमने नरेंद्र मोदी जी से बात कर ली है। ट्रेड से संबंधित बातों पर वे इस बात पर सहमत हो गए हैं, भारत और पाकिस्तान, कि हाँ ठीक है, हम लोग संघर्ष विराम के लिए तैयार हैं। अब ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई कि भारत एक संप्रभु देश है जिसके सारे निर्णय स्वयं के होते हैं। जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब तो हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं था, तो अब तो हम लोग लगभग विकसित बनने की अवस्था में हैं, तो फिर हमें कैसे कोई अन्य देश हमें संचालित कर सकता है। इस बात की यहाँ पे घोर आलोचना हुई कि कैसे प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने। अब ट्रंप बार बार ये बात कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जी बार बार यह बात कर रहे थे कि नहीं, हमने स्वयं इसको स्थगित किया है युद्ध को, और केवल स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। जब कभी पाकिस्तान फिर ऐसा कुत्सित प्रयास करने का प्रयास करेगा तो हम लोग फिर से उसके ऊपर आक्रमण करके उसे नष्ट नाबूद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री केवल बाहर बोल रहे थे। कल जब लोकसभा में वे बोले तो उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने इस युद्ध को रुकवाने में सहायता की हो। ये सारी कार्रवाई हमने स्वयं की है। भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की थी, वहाँ के डीजीएमओ मतलब पाकिस्तान के गिड़गिड़ाए भारत के सामने, तब जाकर के यह युद्ध रुका। चलिए ठीक है, एक बात का खंडन हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, इतने बड़े देश के नेता होने के बाद भी अपनी जग हसाई उन्होंने करा ली है। मोदी जी ने ये बात कही कि वहाँ के उपराष्ट्रपति का फ़ोन आया था, मोदी जी फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए थे, उसके बाद उन्होंने फ़ोन उनको वापस किया तो जेडी वेंस वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मोदी जी ने कहा ठीक है, करने दीजिए,
अगर वो लोग गोली मारेंगे तो हम लोग उनके ऊपर बम गिरा देंगे, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले मुद्दे की। एक तो डोनाल्ड ट्रंप वाला पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा क्या था? पीओके का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इस पर प्रश्न पूछा गया विपक्षी सांसदों के द्वारा कि जब हमारे पास मौका था, अखिलेश जी ने ये बात उठाई थी कि जब हमारे पास मौका था, आप कह रहे हैं कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से पाकिस्तान पर हावी हो गए थे, तो क्या ऐसा कारण था कि हम लोग पीओके को वापस नहीं ले पाए? बिना पीओके को वापस लिए ही इस युद्ध को क्यों रोकना पड़ा? तो इसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्रियों या सत्ता पक्ष के लोगों ने जवाब दिया। अब जवाब क्या, कुछ तो था नहीं जवाब इनके पास, तो इन्होंने कहा कि यह पीओके लेने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सपा सभी लोग पीओके के लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के मुखिया बताएं कि पीओके गया किसके समय था। फिर से वही बात हो गई कि यदि आप किसी से सवाल पूछें कि बताइए इसका जवाब क्या होगा, तो वो उल्टा आपसे सवाल पूछ दें। अर्थात पीओके पर कोई जवाब नहीं दिया गया। यह बात तो सत्य है कि यदि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पर जब मजबूत स्थिति में थे, तब आखिर क्या ऐसा कारण था कि हम लोग पीओके को नहीं ले पाए? क्या इससे सेना का मनोबल नहीं गिरता है? जब सेना एक मजबूत स्थिति में है, पीओके हमारा अभिन्न अंग है, फिर उसे अपने अंदर अपने कब्जे में लेने में क्या हर्ज था? क्या डीजीएमओ इतने बड़े अधिकारी हो गए थे पाकिस्तान के? यदि आपको डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस की बात ठीक है, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, आप उनको यदि इग्नोर कर सकते हैं, तो क्या डीजीएमओ पाकिस्तान को आपको इग्नोर करने में हिचक हो रही थी? एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं आया था। तीसरी बात विपक्षी सांसदों ने उठाई, जो बहुत उनकी घटिया सोच को दिखाती है, जो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन महादेव को इस वक्त क्यों उठाया गया। तो भाई, जब कोई आतंकवादी आपको दिख जाएगा, तो क्या उससे कहा जाएगा कि आप कुछ दिन रुक जाइए, वहाँ पे लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली है, उसके बाद हम आपको मारेंगे? क्या वे इतने शरीफ हैं कि आप उन्हें छोड़ेंगे और वो कहेंगे ठीक है हम यहीं पर रह रहे हैं, रूम ले रहे हैं किराए पे, यहीं पर रहेंगे, आप आइएगा, जब वहाँ पे चर्चा हो जाएगी तब मारिएगा? ये सब विपक्षी सांसद, कभी ये लोग खुश नहीं होते हैं, चाहे आर्मी की बात हो, चाहे देश कोई प्रगति कर रहा हो, बधाई देने के साथ साथ आलोचना भी करते हैं, ये इनकी कमी है। लेकिन पीओके पर कोई संतुष्टिपरक जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो सुरक्षा प्रणाली है उस पर चर्चा किया, S-400 के बारे में बताया कि कैसे हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम जो एंटी मिसाइल है, मतलब मिसाइलों को निरस्त कर देता है हवा में ही, कैसे काम किया, नहीं तो बहुत तबाही मच जाती अपने यहाँ। सारी चीज़ों पर लोकसभा में बहुत शानदार चर्चा रही। शत प्रतिशत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि इसका जो रिजल्ट आएगा बहुत बढ़िया आएगा। इससे कम से कम देश को सब कुछ जानने का अवसर मिला, क्या हुआ था आखिर उन 4 दिनों के अंदर, कैसे हमारी जो मीडिया है गलत तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत कर रही थी, उसके इतर सारी जानकारी हम लोगों के सामने आई। आज राज्यसभा में राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। अब देखते हैं कि आज क्या होता है। इंटरेस्टिंग है ये सत्र। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि नेताओं को सद्बुद्धि दें, ताकि वे सदन को चलने दें और संवाद बना रहे। एक स्वस्थ संवाद लोकतंत्र का आधार होता है। इन्हीं बातों के साथ हम आपको कर रहे हैं अलविदा, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।